पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यायालय के विषय में बताया था। एक ऐसा स्थान जहां पर मृत्यु के बाद जब आत्मा जाती है, अपने मार्गदर्शक से भी उच्च स्तर की आत्माएं वहां मौजूद होती हैं, जिन्हें हम गुरुजन कह के संबोधित कर रहे हैं। और वो आत्मा ने जो भी अपने पूरे जीवन में किया है उसके प्रति एक तरह से कह दीजिए निर्णय प्रस्तुत करती है। अब जब मैं ये बात कहती हूँ तो सबसे पहले हमारे सामने ऐसी स्थिति बनती है जैसे कि वो एक न्यायालय जैसा दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि माध्यमों ने इस चीज़ को, जो उनके भाव होते हैं वो कितने सुंदर होते हैं। यहाँ पर माध्यमों ने, जैसे एक माध्यम ने न्यायालय शब्द का यूज नहीं किया। जब वो अपना एक्सपीरियंस बयां कर रहे थे तब उन्होंने न्यायालय शब्द का यूज नहीं किया। उन्होंने कहा दया का स्वर्गीय कोश। यानी कि आप सोचिए कि कितनी एक सहानुभूतिपूर्ण, एक दयापूर्ण वातावरण होता होगा कि माध्यम के मुंह से न्यायालय शब्द नहीं निकला। उसने उस स्थान को दया का स्वर्गीय कोश, कितना सुंदर उसका नामकरण किया। उस माध्यम ने उस स्थान का कितना सुंदर नामकरण किया है, जिससे साबित होता है कि ये स्थान कोई न्यायालय जैसा स्थान नहीं है। जैसा कि मैं अपनी कई वीडियोस में कह चुकी हूँ कि ये प्रकृति बहुत ही एक बहुत सलीकेमंद और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से कार्य करती है। मैंने आपको बताया था कि इस न्यायालय में जब गुरुजनों के समक्ष आत्मा प्रस्तुत होती है तो उसका मार्गदर्शक उसके साथ तो होता है, लेकिन वो चुप होता है और आमतौर पर आत्मा के पीछे बाईं ओर रहता है। अब जब मैं ये बात कहती हूँ कि मार्गदर्शक आत्मा के पीछे बाईं ओर रहता है, तो सुनने में तो ये बात बहुत साधारण प्रतीत हो रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बात का अर्थ ही क्या है। लेकिन हमारे मार्गदर्शक का बाईं ओर रहना या दाईं ओर रहना, ये भी एक अर्थ रखता है। इस हद तक ये प्रकृति एक्यूरेट है। यहाँ मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी उस स्थान के विषय में व्यक्तियों ने बयां किया है वो सिर्फ सम्मोहन की अवस्था में बयां किया है, क्योंकि एक बार जब वो सम्मोहन की अवस्था से बाहर आ जाते हैं तब वो जो ये गुरुजन सभा होती है, जहाँ यहाँ की जो विशिष्ट बातचीत होती है, उसके विषय में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये जो पवित्र स्मृतियां हैं, सुंदर स्मृतियां हैं, इसके विषय में बोलने की एक मानसिक अनुमति उन्हें नहीं है। और यही वजह है कि डॉक्टर न्यूटन को आत्मा लोक में जो मानवीय स्मृति है वो किस तरह से कार्य करती है, उसके ऊपर शोध करने में इतने अधिक वर्ष लग गए। डॉक्टर न्यूटन कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि इस स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे क्यों कहते हैं कि उनका मार्गदर्शक उनके बाईं ओर खड़ा है। बाईं ओर ही क्यों खड़ा है? जो मार्गदर्शक इस अवस्था में बाईं ओर खड़े होते हैं वो वरिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं। यानी जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं कि हर आत्मा के दो मार्गदर्शक होते हैं। जो कनिष्ठ मार्गदर्शक होता है उसके हवाले सिर्फ एक या दो आत्माएं होती हैं, लेकिन जो वरिष्ठ मार्गदर्शक होता है उसके अंदर 3 से 4 से 5 आत्माएं भी हो सकती हैं। जो वरिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं उनके साथ ही आत्मा उस गुरुजन सभा में उपस्थित होती है और वरिष्ठ मार्गदर्शक जो होते हैं वो बाईं ओर खड़े होते हैं। और जो कभी कभी, क्योंकि ये स्थिति बहुत कम बनी है कि दोनों मार्गदर्शक आत्मा के साथ उपस्थित हो, लेकिन कभी कभी जब कनिष्ठ मार्गदर्शक भी उस कक्षा में उपस्थित होते हैं तो वो दाईं ओर उपस्थित होते हैं। बहुत रेयर, बहुत कम केस ऐसे हुए हैं जिसमें किसी व्यक्ति ने ये कहा है कि उसका वरिष्ठ मार्गदर्शक उसके साथ उपस्थित था और वो दाईं ओर खड़ा था। कभी भी किसी भी माध्यम ने डॉक्टर न्यूटन को इस बात को क्लियर नहीं किया कि क्यों उसका जो वरिष्ठ मार्गदर्शक था वो उसके साथ बाईं ओर खड़ा था। लेकिन एक बार एक माध्यम ने इस चीज को थोड़ा सा क्लियर किया। उसने बताया कि अधिकतर जो मानव शरीर होते हैं उनमें जो सिर का दायां भाग होता है वो बाएं भाग जितना प्रबल नहीं होता है। यानी बायां भाग और दायां भाग, हमारे सिर के ये दोनों भाग एक जैसे, एक समान नहीं होते हैं।
ये जो बिल्कुल शुरुआती सभा होती है, बिल्कुल मृत्यु के जल्दी ही बाद ये गुरुजन सभा जो पहली सभा होती है, इसमें जो आत्मा होती है वो जो शरीर धारण करके आई है उसके भौतिक शरीर छूट चुका है, शरीर खत्म हो गया है, लेकिन उसके भौतिक प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। जो अधिकतर मनुष्य हैं उनके जो दाएं की तुलना में बायां भाग होता है वो अधिक कठोर होता है। दायां भाग जो सभा में जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसे प्राप्त करने में सहायता करता है, और बाएं भाग जहां पे हमारा वरिष्ठ मार्गदर्शक हमारे लिए खड़ा है वो इस बात का ध्यान रखता है कि विचारों को वो अवरुद्ध करके जो ऊर्जा है वो बाएं भाग से बाहर ना निकल जाए, वो इस बात का ध्यान रखता है। ऐसा समझ लीजिए, ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये जो बायां भाग है इसका जो ऊर्जा चक्र है वो एक छलनी की तरह है। ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा यहां से बाहर निकल रही है। कभी कभी ये जो बायां भाग होता है ये ऐसे छलनी की तरह कार्य करता है। इसीलिए जो विचार बाहर निकल सकते हैं उनको अवरुद्ध करके, उनको रोकने का कार्य करके और उन विचार तरंगों को वापस आत्मा तक भेजने का कार्य करता है, और इस तरह से जो समझने में, आत्मा को सारी प्रक्रिया को समझने में आसानी होती है। आज ये जो जानकारी मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, हो सकता है बहुत से व्यक्तियों को ये जानकारी बहुत निरर्थक सी लगे, या हो सकता है कि अधिकतर व्यक्ति इतनी गूढ़ जानकारी को जानने के इच्छुक ना हो। यदि ऐसा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे अवगत कराइएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञान आगे बहुत गूढ़ होता जा रहा है, तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि कुछ पॉइंट्स जो ज्यादा गूढ़ हैं उन्हें छोड़ दूं। एक बार डॉक्टर न्यूटन ने एक माध्यम से ये सवाल भी कर लिया कि जब वो गुरुजन सभा के सामने उपस्थित था कि क्या उसके गुरुजन या उसके मार्गदर्शक वो मेरे मार्गदर्शक को भी जानते हैं, यानी डॉक्टर न्यूटन के मार्गदर्शक को भी जानते हैं। इस पर माध्यम का जवाब था हाँ। इस बात से यह पता चलता है कि अधिकतर जो मार्गदर्शक है या जो गुरुजन विशेषज्ञ आत्माएं हैं वो एक दूसरे को जानती हैं। आगे डॉक्टर न्यूटन ने उस माध्यम से ये प्रश्न पूछ लिया कि उसके मार्गदर्शक या मेरे मार्गदर्शक आज इस खास दिन पर हम लोग एक साथ हैं और ये जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, ऐसा क्या हमारे मार्गदर्शकों ने चाहा है? इस पर जवाब आया हाँ। और आगे जो जवाब आया इस पर माध्यम ने कहा कि तुम जानते हो, मैं तुम्हारे मार्गदर्शक को तुम्हारे बाएं कंधे पर चढ़कर तुम्हारी सहायता करता हुआ देख रहा हूं, और ये जो तुम आत्मा लोक के बारे में जानने के लिए जरूरत से ज्यादा प्रयास कर रहे हो, बहुत अधिक क्रियाशील हो, बहुत अधिक जानने की जिज्ञासा रखते हो, इस पर तुम्हारा मार्गदर्शक हंस रहा है। जब ये लाइन आई तो मुझे ऐसा लगा शायद डॉक्टर न्यूटन इस जानकारी को प्राप्त कर सके, इसके लिए ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इसके लिए शायद उनके कनिष्ठ और वरिष्ठ मार्गदर्शक दोनों का सहयोग उन्हें मिला हुआ था। लेकिन कुल मिला के जो ये गुरुजन सभा होती है, इसमें आत्मा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके पीछे गुरुजनों का जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ ये होता है कि वो आत्मा की सहायता कर सकें, ताकि आत्मा जो अपना अगला जीवन धारण करे उसमें अपने लक्ष्य को और अच्छे तरीके से प्राप्त कर सके। और जो आत्मा होती है उसकी स्थिति भी इस सभा में जाते हुए अलग अलग होती है। कुछ आत्माएं जब इस सभा की ओर जा रही होती हैं तो वो खुद ही अपनी प्रगति का जायजा लेना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कि बच्चे पेपर देने के बाद, जिस बच्चे को ये पता होता है कि उसका पेपर बहुत बेहतरीन गया है, उसे रिजल्ट का इंतजार होता है, वो चाहता है जल्दी से रिजल्ट का दिन आए और उसे पता चले कि उसने कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं, क्योंकि उसे यकीन है खुद पर। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। जिन आत्माओं को, कुछ आत्माएं तो ऐसी होती हैं जो बड़ी जिज्ञासु होती हैं, उन्होंने कितनी प्रगति की है इसका जायजा लेने के लिए। कुछ आत्माएं जो थोड़ी सी आशंकित होती हैं, वो भी जब एक बार ये कार्रवाई शुरू होती है तो बहुत जल्दी उनके मन का सारा भय समाप्त हो जाता है। और गुरुजन आत्माओं से कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं कि आत्मा को ऐसा अनुभव होता है कि उसका स्वागत किया जा रहा है। बाकी ये तो हम जानते ही हैं कि ये कोई साधारण न्यायालय जैसी स्थिति तो है नहीं, यहाँ पर छल कपट की स्थिति तो बिल्कुल असंभव होती है।
और ना ही यहाँ पर किसी प्रमाण की, किसी नियम की, किसी वकील की, किसी जज की, किसी गवाह की जरूरत होती है। जो गुरुजन होते हैं वो इस बात को निश्चित करते हैं कि हमने जो कार्य किए हैं उनके परिणामों को हम अच्छी तरह से समझें, और खास तौर पर जो कार्य हमने दूसरे लोगों के लिए किए हैं हम उन्हें अच्छी तरह से समझें, क्योंकि यही चीज है जो हमारे भविष्य का सही तरीके से जो उसकी योजना है वो उसको निर्धारित करती है। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि मुझे कमेंट के माध्यम से ये बात जरूर बताएं कि आप लोग क्या आगे जो ये ज्ञान गूढ़ होता जा रहा है उसे जानने के प्रति इच्छुक हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये ज्ञान आगे बढ़ता जाएगा ये कुछ इस तरह के रहस्य निकल के सामने आएंगे जिनसे जो या तो शायद हम समझ ना सकें या हो सकता है हमें उन पे यकीन ही ना हो। तो क्या आप लोग ज्ञान को बहुत आगे तक सुनने के इच्छुक हैं? कृपया कमेंट के माध्यम से मुझे इस विषय में जरूर बताइएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको न्यायालय के विषय में बताया था, एक ऐसा स्थान जहां पर मृत्यु के बाद जब आत्मा जाती है, अपने मार्गदर्शक से भी उच्च स्तर की आत्माएं वहां मौजूद होती हैं जिन्हें हम गुरुजन कह के संबोधित कर रहे हैं, और वो आत्मा ने जो भी अपने पूरे जीवन में किया है